अस्सलाम वालेकुम। डेली अखबार हक के साथ मैं हूं इजाज़ कियानी। आज की अहम सुर्खियां। न्यूजीलैंड की हमला रुकने पार्लियामेंट मोटरसाइकिल चलाकर अस्पताल पहुंच गई, बच्चे को जन्म दे दिया। वजीर आजम कोरोना इमदादी पैकेज में 40 अरब रुपए की बेज़ब्तगियों का इंकशाफ। किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, तालिबान हुकूमत का ऐलान। इराक में दाइश के बम हमले, 5 कुर्द फौजी हलाक। चाइना ने दुनिया का पावरफुल खलाई एटमी बिजली घर तैयार कर लिया। न्यूजीलैंड की हमला रुकने पार्लियामेंट अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल पहुंच गईं, जहां उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। चंद घंटों बाद सियासतदानों ने जूली एन के फेसबुक पेज पर बच्चे की पैदाइश का तज़किरा करते हुए हमल के दौरान मोटरसाइकिल का भी तजर्बा शेयर किया। पोस्ट में कहा गया कि हमने अपने खानदान के हमरा सुबह घर के नए रुकन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बच्चे की पैदाइश से चंद घंटे कबल हमल में मोटरसाइकिल चलाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस ऐसा हो गया। ख्याल रहे कि 50 लाख नफूस पर मुश्तमिल न्यूजीलैंड की सियासतदान अपनी नर्म मिजाजी की एतबार से शोहरत रखती है। वज़ीर आज़म की जानिब से दिए जाने वाले कोरोना इमदादी पैकेज के इस्तेमाल में 40 अरब रुपए की बेज़ब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। एडिटर जनरल ने 354.3 बिलियन रुपए के अखराजात की जांच पड़ताल करना थी, ताहम मुतलका रिकॉर्ड न मिला। कोरोना वबा से मुकाबले के लिए वज़ीर आज़म ने 24 मार्च 2020 को 1.24 ट्रिलियन रुपए के कोरोना पैकेज की मंजूरी दी। रिलीफ पैकेज के बुनियादी मकासद में कोरोना पर काबू पाना, शहरियों को तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद की फराहमी और इनकी कारोबारी और माशी मदद शामिल थी। ऐलान करदा पैकेज में से 30 जून 2020 तक 354 बिलियन रुपए जारी किए गए। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद का कहना है कि अमारात इस्लामी किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। गुज़िश्ता रोज पहली बार आवाम से खिताब में उन्होंने तालिबान अमरीका लड़ाई, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत आलमी बरादरी से ताल्लुकात पर बातचीत की। अफगान वज़ीर आज़म ने कहा कि तालिबान ने अपने तमाम वादे पूरे किए हैं। अमारात इस्लामी आलमी बरादरी के साथ अच्छे और माशी ताल्लुकात की ख्वाह है, लिहाजा आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखे। इराक में घात लगाए दाइश जंगजुओं ने कुर्द फौज पर बम हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 एहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। दाइश ने इराक की खुद मुख्तार रियासत कुर्दिस्तान में कुर्द फौजियों को निशाना बनाया। कुर्द फौजियों के तर्जुमान ने बताया कि पहले दाइश जंगजुओं ने फायरिंग करके 4 एहलकारों को जख्मी कर दिया। कुर्द फौजी अपने जख्मी साथियों की मदद को पहुंचे तो दाइश जंगजुओं ने सड़क किनारे नस्ब बम को रिमोट कंट्रोल डिवाइस से उड़ा दिया। इराकी और इत्तेहादी अफवाज ने मुल्क से दाइश के खात्मे का दावा किया है, ताहम अब भी दूर दराज इलाकों में रुपोश दाइश जंगजू अपने ठिकानों से निकलकर गुरीला कार्रवाइयां करते हैं। चीन ने खला में इस्तेमाल के लिए ऐसे एटमी बिजली घर का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जो 1 मेगावाट बिजली बना सकता है। ये अब तक का ताकतवर तरीन खलाई एटमी बिजली घर भी है, जो अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के ज़ेर तकमील खलाई एटमी बिजली घर से भी 100 गुना ज्यादा बिजली पैदा कर सकता है। नासा अपना नया एटमी बिजली घर 2030 तक चांद की सतह पर उतारना चाहता है। चीन के खलाई एटमी बिजली घर के बारे में ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं, क्योंकि चीनी हुकूमत ने अपने खलाई प्रोग्राम में एटमी बिजली घर से मुतल्लिक ज्यादातर मालूमात खुफिया रखी हुई है। अलबत्ता इतना जरूर मालूम हुआ है कि इस एटमी बिजली घर का मकसद चांद, मरीख और दूर दराज शहरों पर भेजे जाने वाले मुजव्वज़ा खलाई जहाजों को लंबे अरसे तक तवानाई फराहम करना है। मज़ीद सनसनीखेज और ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.akhbarhaq.com। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए इजाज़ कियानी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।